तत्वाच सूत्र जी की आज की कक्षा में हम जन्म के भेद समझ रहे हैं। उसके लिए सूत्र है सम्मूर्छन गर्भोत्पादा जन्म। अर्थात जन्म तीन प्रकार का है। सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उत्पाद जन्म। तीनों लोकों में सर्वत्र बिना माता पिता के संबंध के सब ओर से पुद्गलों को ग्रहण करके जो शरीर की रचना हो जाती है उसे सम्मूर्छन जन्म कहते हैं। स्त्री के उदर में माता पिता के रजवीर्य के मिलने से जो शरीर की रचना होती है उसे गर्भ जन्म कहते हैं। और जहाँ जीते ही एक अंतर मुहूर्त में पूर्ण शरीर बन जाता है, ऐसे देव और नारकियों के जन्म को उत्पाद जन्म कहते हैं। इस तरह संसारी जीवों के तीन प्रकार के जन्म होते हैं। आगे योनि के भेद बतला रहे हैं। सो उसके लिए सूत्र है सचित्त शीत संवृत्ता सेतरा मिश्राश्च चैकस्त धौल्य। अर्थात सचित्त, शीत, संवृत्त, इनके उल्टे अचित्त, उष्ण, विवृत और इन तीनों का मेल अर्थात सचित्तचित्त, शीतोष्ण, संवृत्त, विवृत, ये योनि के 9 भेद होते हैं। जीवों के उत्पन्न होने के स्थान विशेष को योनि कहते हैं। जो योनि चेतना सहित हो उसे सचित्त योनि कहते हैं। अचेतन हो तो अचित्त कहते हैं। और दोनों रूप हो तो सचित्ताचित्त योनि कहते हैं। शीत स्पर्श रूप हो तो शीत योनि कहते हैं। उष्ण स्पर्श रूप हो तो उष्ण योनि कहते हैं। और दोनों रूप हो तो शीतोष्ण योनि कहते हैं। योनि स्थान ढका हुआ हो, स्पष्ट दिखाई ना देता हो तो उसे संवृत्त योनि कहते हैं। स्पष्ट दिखाई देता हो तो उसे विवृत्त योनि कहते हैं। और जो कुछ ढका हुआ तथा कुछ खुला हुआ हो उसे संवृत्त विवृत्त कहते हैं। योनि और जन्म में आधार और आधेय का भेद है। योनि आधार होती है और जन्म आधेय है, क्योंकि सचित्त आदि योनियों में जीव सम्मूर्छन आदि जन्म लेकर उत्पन्न होता है। उदाहरण के रूप में यहाँ कुछ जीवों की योनियां बतला रहे हैं। उक्त 9 योनियों में से देव नारकियों की योनि अचित्त है, शीत और उष्ण तथा संवृत्त होती है। गर्भ जन्म वालों की योनि सचित्त, अचित्त, शीत, उष्ण और शीतोष्ण तथा संवृत्त विवृत्त होती है। समूर्छन जन्म लेने वालों की योनि सचित्त, अचित्त और सचित्ताचित्त, शीत, उष्ण और शीतोष्ण होती है। इतना विशेष है कि तेजस कायिक जीवों की उष्ण योनि ही होती है तथा एकेंद्रियों की संवृत्त योनि और विकलेंद्रियों की विवृत्त योनि होती है। इस तरह सामान्य से 9 योनियां होती हैं और विस्तार से 84 लाख योनियां कही हैं। अब बतलाते हैं कि किन प्राणियों का कौन जन्म होता है। इसके लिए सूत्र है जरायु जांडज पौतानाम गर्भ। अर्थात जरायुज, अंडज और पौत, इन तीन प्रकार के प्राणियों के गर्भ जन्म होते हैं। जन्म के समय प्राणी के ऊपर जाल की तरह जो रुधिर मांस की खोल लिपटी रहती है उसे जरायु या जेर कहते हैं। और उससे जो उत्पन्न होते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। जैसे मनुष्य, बैल वगैरह। जो जीव अंडे से उत्पन्न होते हैं उन्हें अंडज कहते हैं, जैसे कबूतर आदि पक्षी। और जिसके ऊपर कुछ भी आवरण नहीं होता तथा जो योनि से निकलते ही चलने फिरने लगता है उसे पोत कहते हैं, जैसे शेर वगैरह। इन दोनों प्रकार के प्राणियों का गर्भ जन्म ही होता है। आगे बतलाते हैं कि उत्पाद जन्म किसके होता है। इसके लिए सूत्र है देव नारकाणा मुप्पाद। देवों और नारकियों के उत्पाद जन्म ही होता है। आगे शेष जीवों के कौन सा जन्म होता है ये बताने के लिए सूत्र है शेषाणाम सम्मूर्छनम। गर्भ जन्म वाले मनुष्य, त्रियंचों और उत्पाद जन्म वाले देव नारकियों के सिवा बाकी के एक इंद्रियों, विकलेंद्रियों और किन्हीं पंचेंद्रिय त्रियंचों के सम्मूर्छन जन्म ही होता है। अब शरीरों का वर्णन करने के लिए सूत्र है औदारिक वैकृक काहरक तेजस कार्माणी शरीराणी। अर्थात औदारिक, वैकृक, आहारक, तेजस और कारमान, ये 5 प्रकार के शरीर हैं। स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। जो एक, अनेक, सूक्ष्म, स्थूल, हल्का, भारी आदि किया जा सके उसे वैकृक शरीर कहते हैं। छठवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज के द्वारा सूक्ष्म पदार्थ को जानने के लिए अथवा संयम की रक्षा के लिए अन्य क्षेत्र में वर्तमान केवली या शुद्ध केवली के पास भेजने को या अन्य क्षेत्र के जनालियों की वंदना करने के उद्देश्य से जो शरीर की रचना होती है उसे आहारक शरीर कहते हैं। औदारिक आदि शरीरों को कांति देने वाला शरीर तेजस शरीर कहलाता है। और ज्ञानावरण आदि आठों कर्मों के समूह को कारमाण शरीर कहते हैं। जैसे औदारिक शरीर दिखाई देता है वैसे ही वैकृक आदि शरीर क्यों नहीं दिखाई देते। इसका उत्तर देने के लिए सूत्र है
परम परम सूक्ष्मम। औदारिक से आगे के शरीर सूक्ष्म होते हैं, अर्थात औदारिक से वैक्रिक सूक्ष्म है, वैक्रिक से आहारक सूक्ष्म है, आहारक से तेजस सूक्ष्म है, और तेजस से कारमाण जीव सूक्ष्म है। यदि आगे आगे के शरीर सूक्ष्म है तो शंका है कि उनके बनने में पुद्गल के परमाणु भी कम कम लगते होंगे। इस आशंका को दूर करने के लिए आचार्य श्री अगला सूत्र कहते हैं, प्रदेशतो असंख्ये गुणम प्राक तेजसात। अर्थात यहाँ प्रदेश शब्द का अर्थ परमाणु है। परमाणुओं की अपेक्षा से तेजस से पहले के शरीर असंख्यात गुण है। अर्थात औदारिक शरीर में जितने परमाणु हैं उनसे असंख्यात गुणे परमाणु वैक्रिक शरीर में है, और वैक्रिक शरीर से असंख्यात गुणे परमाणु आहारक शरीर में होते हैं। शंका हो सकती है, यदि आगे आगे के शरीर में असंख्यात गुणे परमाणु होते हैं तो आगे आगे के शरीर तो औदारिक से भी स्थूल होने चाहिए, फिर आगे आगे के शरीर सूक्ष्म होते हैं, ऐसा क्यों कहा? उसका समाधान है कि असंख्यात गुणे परमाणुओं से बने होने पर भी आगे के शरीर स्थूल नहीं है, बल्कि बंधन के ठोस होने से उत्तरोत्तर सूक्ष्म है, जैसे रुई का ढेर और लोहे का पिंड। तेजस और कारमाण शरीर के प्रदेश बतलाने के लिए सूत्र है, अनंत गुणे परे। अर्थात आहारक शरीर से तेजस में अनंत गुणे परमाणु होते हैं, और तेजस से कारमाण में अनंत गुणे परमाणु होते हैं। शंका हो सकती है, यदि तेजस और कारवाण शरीर में इतने परमाणु हैं तो इन दोनों शरीरों के साथ होने से संसारी जीव अपने इच्छित प्रदेश को गमन नहीं कर पाएगा। इस आशंका को दूर करने के लिए अगला सूत्र कहते हैं आचार्य श्री, अप्रतिघाते। तेजस और कारमाण शरीर अप्रतिघाती है, अर्थात जैसे अग्नि लोहे के पिंड में घुस जाती है वैसे ये दोनों शरीर भी वज्रमय पटल से भी नहीं रुकते हैं। शंका हो सकती है, वैक्रिक और आहारक शरीर भी सूक्ष्म होने के कारण किसी से रुकते नहीं है, फिर इनको अप्रतिघाती क्यों नहीं कहा? उसका समाधान है, यहाँ उन्हीं को अप्रतिघाती कह रहा है जो समस्त लोक में कहीं भी नहीं रुकते। वैक्रिक और आहारक समस्त लोक में अप्रतिघाती नहीं है, क्योंकि आहारक शरीर तो 2.5 दीप तक ही जा सकता है, और मनुष्यों को रिद्धि द्वारा प्राप्त वैक्रिक शरीर भी मनुष्य लोक तक ही जा सकता है, तथा देवों का वैक्रिक शरीर त्रसनाली के भीतर ही ऊपर 16वें स्वर्ग तक और नीचे तीसरे नरक तक जा सकता है। इसलिए समस्त लोक में अप्रतिघाती तो तेजस और कारमाण शरीर ही है। अब इन दो शरीरों के विषयों में और भी विशेष कहते हैं। सूत्र है, अनादि संबंधे च। यहाँ च शब्द विकल्पार्थक है, अतः आत्मा से तेजस और कारवाण का संबंध अनादि भी है और सादि भी है। कार्य कारण रूप बंध की परंपरा की अपेक्षा अनादि संबंध है, अर्थात जैसे औदारिक, वैक्रिक और आहारक शरीर का संबंध अनित्य है, कभी कोई शरीर होता है कभी नहीं होता, ऐसी बात तेजस और कारवाण में नहीं है। ये दोनों शरीर तो सब अवस्थाओं में संसारी जीव के साथ सदा ही रहते हैं, इसलिए अनादि है। तथा पहले के बंधे तेजस और कारवाण की प्रति समय निर्जरा होती रहती है, और नए नए नवीन कर्म का बंध होता रहता है, इस अपेक्षा से सादी भी है। जो लोग शरीर का आत्मा के साथ संबंध सर्वथा सादी या सर्वथा अनादि ही मानते हैं, उनके मत में अनेक दोष आते हैं। यदि आत्मा से शरीर का संबंध सादी ही माना जाएगा तो शरीर का संबंध होने से पहले आत्मा अत्यंत शुद्ध ठहरेगी। ऐसी अवस्था में सर्वथा शुद्ध आत्मा के साथ शरीर का संबंध बिना निमित्त के कैसे हो सकता है? और यदि शुद्ध आत्मा के भी बिना निमित्त के शरीर का संबंध हो सकता है तो मुक्त जीवों के भी फिर से शरीर का संबंध होने का प्रसंग आ जाएगा, तब तो मुक्त आत्मा का ही अभाव हो जाएगा। यदि आत्मा और शरीर का संबंध एकांत से अनादि ही माना जाएगा तो जो सर्वथा अनादि होता है उसका अंत ही नहीं होता, इसलिए जीव की कभी मुक्ति नहीं होगी। इसलिए शरीर का संबंध कदाचित सादी और कदाचित अनादि ही मानना उचित है। दोनों शरीर किसी किसी जीव के होते हैं अथवा सब जीवों के होते हैं, ऐसा प्रश्न हो सकता है। इस प्रश्न का समाधान करने के लिए आचार्य श्री सूत्र देते हैं, सर्वस्य। ये दोनों शरीर सभी संसारी जीवों के होते हैं। अब अगली कक्षा में आपको इन 5 शरीरों में से एक जीव के एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं, इस सूत्र की व्याख्या प्रारंभ होगी। सादर, जय जिनेन्द्र।